इस नाग पंचमी को करें अपने ऊपर से सर्प दोष का उपाय। सर्प दोष का उपाय बिल्कुल सरल तरीके से, वो भी आपके घर की चौखट से, आपके घर से, आपके घर के द्वार से आप अपने नाग पंचमी के दिन अपने ऊपर चल रहे सर्प दोष का निवारण कर सकते हो। आपके परिवार में संतान को परेशानी है या किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो इस नाग पंचमी के दिन करें अपने घर में ये कुछ छोटे छोटे उपाय, जिनसे आपको महादेव की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी और नाग देवता भी प्रसन्न रह के आपके घर की सुरक्षा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी चीज़ों की पूजा करते हैं, चाहे वो जीव जंतु, हवा, अग्नि, कुछ भी हो, हम सब की पूजा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें हमें प्राण दे रही हैं, यही सभी चीज़ें हमें जीवन दे रही हैं। तो नाग देवता की अगर हम बात करें, नाग देवता, नाग से हर किसी को डर लगता है क्योंकि नाग विषैले होते हैं। और नागों की अगर हम कथाओं की बात करें तो हमारे पौराणिक ग्रंथों से लेके सभी जगह इनका वर्णन है कि इसके अलावा ये भगवान शिव के गले में हार बन के ये विराजमान है। तो आप समझिए, कहीं ना कहीं नाग देवता का भी पूजन हमारे लिए बनता है। और ये नाग देवता का पूजन ऐसे ही नहीं, ये नाग पंचमी का दिन है। नाग पंचमी जो कि 9 अगस्त को है। इस दिन आपको क्या करना है, पर करना क्यों है ये समझ लीजिए। सबसे पहले, अगर आपके घर में परेशानियां रहती हैं, आपके घर में दुख दरिद्रताएं बहुत ज़्यादा रह गई हैं, आपको लगता है कि आपके घर पे कहीं ना कहीं सर्प दोष है, आपकी कुंडली में कहीं पर इस तरह के योग हैं जो कि राहु के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, आपके ऊपर काल सर्प दोष है, आपको संतान होने में दिक्कत हो रही है, आपको लगता है कि आपके जीवन में विष ज़्यादा घुल गया है, तो इस उपाय को कर लीजिएगा। इससे आपके घर में सुख शांति आएगी और आप परेशानियों से भी बाहर निकल जाओगे। तो सबसे पहला कि आपने पंचमी के दिन, नाग पंचमी जो कि 9 अगस्त की है, इस दिन अपने घर को साफ करना है, अपनी दहलीज को साफ करना है। यहाँ पे गंगा जल छिड़किए या फिर आप दूध मिला हुआ जल छिड़क सकते हैं। अपने द्वार को कपड़े से साफ करिए अच्छी तरीके से, अपनी दहलीज को साफ करिए। आपने सफाई कर ली, अब इस दिन आपने कुछ मिष्ठान घर में बनाना है, भोग लगाइए नाग देवता के नाम से, सुबह सुबह ही ये कर लीजिए। और कुछ इस तरह की चीज़ें बनाइए कि आप घर में प्रसाद के रूप में खा सकें, जैसे कि खीर हो गया, कोई मिष्ठान बना सकते हो, पूरी बना सकते हो, कोई गुलगुले इत्यादि आप ये बना सकते हो। प्रसाद के रूप में आपने नाग देवता को खीर चढ़ानी है और साथ ही साथ गुलगुले, पूरी, ये सब चढ़ा देनी है। और पूरी के ऊपर रखकर, एक पूरी लीजिए, उसके ऊपर गुलगुले रखिए, उसके ऊपर थोड़ी सी खीर रखिए, आप भोग लगा दीजिए और वहीं पर ही रख दीजिए दहलीज पर। या तो आते जाते गाय खा जाएगी, नहीं है तो थोड़ी देर रखा रहने दीजिए, आप 1-2 घंटे देखिए, उसके बाद उसको उठा लीजिए और ले जाकर गाय माता को आप ये दे दीजिए। इससे क्या होगा कि वो भोग जो है उसका भी निरादर नहीं होगा और साथ में आपको आशीर्वाद जो है गाय माता का भी मिलेगा और साथ ही साथ नाग देवता का भी मिलेगा। अब ये करना क्यों है? करना इसीलिए है क्योंकि देखिए, एक तो त्यौहार है, त्योहारों को जहाँ पर पूजा जाता है, जहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं, वहाँ पर खुशियाँ हमेशा बनी रहती हैं। जिन घरों में त्यौहार नहीं मनाए जाते, किसी प्रकार के उत्सव नहीं होते, किसी प्रकार की खुशियाँ नहीं होती, वहाँ पर पितृदोष का साया होता है। पितृदोष या फिर नाग सर्प दोष का कहीं ना कहीं साया होता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा परेशानियां रहती हैं। जहाँ सांप होते हैं वहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं होते हैं। सांप हमेशा दूसरों के ही बिल को कहीं ना कहीं कब्जा बना लेता है। सांप यानी कि नाग देवता का आशीर्वाद आपके घर पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाग आपके घर को धन की तरह सुरक्षित करते हैं। आपने देखे होंगे बड़े बड़े कई बार पिक्चर्स में होता है, कई बार ऐसी न्यूज़ आती है जहाँ पर बहुत सारा धन होता है, वहाँ पर सांप जरूर पाए जाते हैं। उस धन की रक्षा करने का काम सर्प का है। इसी तरीके से आपके घर की सुरक्षा और आपके घर के धन की रक्षा करने का काम भी सर्प देवता का है। अगर आप इनको प्रसन्न रखोगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आपकी कुंडली में अगर मान लीजिए काल सर्प दोष है, तब भी आपको ये पूजन जरूर करना है। बाकी सामर्थ्य अनुसार आप और भी चीज़ें ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि त्यौहार है। त्यौहार के दिन आप कुछ भी घर में लाने वाली शुभ वस्तुएं, सोना चांदी इत्यादि बाकी चीज़ें भी आप ला सकते हैं। इस दिन आपको अपने घर की दहलीज को पूजना है। घर की दहलीज को आपने हल्दी कुमकुम, अगर मान लीजिए हल्दी कुमकुम नहीं है तो देसी घी लीजिए, देसी घी में ही थोड़ा सा आप हल्दी मिला लीजिए और हल्दी मिला के इस देसी घी से ही आप 5 सर्प बनाइए। 5 सर्प एक तरफ बनाइए, 5 सर्प एक तरफ बनाइए। अपने घर में जो आपका दरवाज़ा है बाहर की तरफ से ही इस उंगली से, अनामिका उंगली से आप सर्प बनाइए। इस तरह से एस के डिज़ाइन में आप 5 इधर बना लिए और 5 इधर बना लीजिए।
इस तरह से बनाकर आप रोली का टीका आप इनके जो है सर पर लगा दीजिए, हल्का हल्का ऊपर की तरफ। इससे क्या होगा कि आपने सर्प देवता को अपने घर के बाहर विराजमान कर दिया, ताकि आपके घर की सुरक्षा रहे, आपके घर में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। आपके घर में अगर बीमारी चल रही है, कुछ भी दिक्कत चल रही है, तो एक बार ये करिए। और घर के अंदर आपने ज़रूर अपने मिष्ठान वगैरह बनाने हैं, भोलेनाथ की पूजा करनी है, सर्प देवता का आपने भोग लगाना है। शाम के समय भी आप इस तरह से करिए, क्योंकि पूरा दिन है, त्यौहार है, और त्यौहार को सेलिब्रेट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जहाँ त्यौहार नहीं मनाए जाते, खुशियाँ नहीं मनाई जाती, वहाँ पर उनके घर में मंगल बद का प्रभाव होता है। मंगल बद एक ऐसा नेगेटिव इफ़ेक्ट है इंसान के ऊपर, जो हर तरह की इंसान की खुशियों को खा जाता है। आपके घर में खुशियाँ मननी चाहिए, आपके घर में ये चीज़ें होनी चाहिए, उत्सव होने चाहिए। जब नहीं हो रहे हैं तभी परेशानियाँ, तो इन उत्सवों को करना शुरू करिए। छोटे छोटे त्यौहार आते हैं, मनाना शुरू करिए। छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, उनको पूजना शुरू करिए। आपके घर में ऑटोमेटिकली सुख समृद्धि आ जाएगी। और ये दिन उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनकी कुंडली में बृहस्पति राहु, शनि राहु, चंद्र राहु, या फिर उनकी कुंडली में शनि कहीं पर भी कमज़ोर हैं, या फिर शनि आपके अच्छे हैं कुंडली में पर अच्छे असर नहीं दे रहे हैं। तो इस दिन आप एक अच्छी सी क्वालिटी का नीलम आप लीजिए, नीलम पहन सकते हैं। जिनको नीलम नहीं मिल रहा है या पैसा नहीं है इतना लेने का, तो उसकी जगह पर आप लोहे का छल्ला खरीद लीजिए। लोहे का छल्ला आप अपनी मिडल फिंगर में ज़रूर पहनिए। और ये दिन रांगे का छल्ला, यानी कि जो ये देखिए, रांगे का छल्ला राहु के शुभ असर पाने के लिए होता है। राहु के बुरे असर इंसान के जीवन में बढ़ते हुए वजन के कारण आते हैं। उसका शरीर कहीं ना कहीं ख़राब होना शुरू हो जाता है, वो व्यक्ति किसी की सुनता नहीं। राहु की दशा चल रही है, कुछ भी है, अगर परेशानियां राहु संबंधित हैं और शरीर में कहीं पर बीमारी घर कर गई हैं, पता नहीं लग रहा है, किसी गंदी बीमारी ने घेर लिया है, कुछ भी है, तो आप इस दिन जो रांगे का छल्ला होता है, जिसे लेड का छल्ला बोलते हैं, रांगे का छल्ला आपने मध्यमा उंगली में पहन लेना है। इस दिन पहनिए, देखिए आपको ये रांगे का छल्ला एक तरह से वरदान का काम करेगा। और रांगे का छल्ला ऐसा वैसा नहीं जिसमें कट लगा हो, ऐसा वैसा छल्ला नहीं। जो रांगा एक धातु को पिघला के किसी सांचे में डाल के बनाया गया हो, ऐसा छल्ला आपको पहनना है। आपका वज़न बढ़ रहा है, आपको बीमारियां तकलीफ़ें तो दूर नहीं हो रही हैं, आपको पेट की खराबियां, आपको खून की खराबियां, आपको किसी भी तरह की खराबियां, आपको नज़र लगती है, आपको किसी न किसी प्रकार का भय रहता है, आपको परेशानियां चारों तरफ से आके घेरती हैं, आप हमेशा अचानक परेशानियों से ही जूझते हो, आपके साथ दुर्घटना ज़्यादा होती है, कुछ भी होती है, ये रांगे का छल्ला पहनिए। और नाग पंचमी के दिन इस तरह से नाग देवता का पूजन करिए। भोलेनाथ पे जाके सुबह सुबह आप जल अर्पित जरूर कर आइए। जल में आप थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, काले तिल मिला लीजिए। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जाकर इस लोटे से आप जल अर्पित करिए। देखिए, भोलेनाथ की पूजा के बिना सर्प देवता की पूजा कहीं ना कहीं अधूरी है। तो इसीलिए आपने सुबह सुबह नाग देवता भी पूजने हैं, भोलेनाथ को भी पूजना है, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके जीवन की चल रही परेशानियां दूर हों। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपायों की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे, मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी। और जो भी सामान आपको चाहिए, इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है, उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।